हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड में एसएसटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल संघर्षशील भारत। तो देखो, इस चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ चुके थे कि जो हुमायूं होता है, ये है हुमायूं जो होता है वो शेर शाह सूरी की वजह से 1540 में बिलग्राम के बैटल ऑफ बिलग्राम में हार जाता है और हार कर इंडिया से घूमता हुआ राजस्थान से होता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में जो एरिया होता है उसका नाम है सिंध एरिया। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंध रिवर बहती थी, इसलिए इसका नाम सिंध एरिया रखा हुआ है। अब सिंध एरिया में एक जगह है जिसका नाम है अमरकोट। ठीक है, तो वहां जाकर रहने लगता है। वहीं पे उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से हो जाती है और उन हमीदा बानो बेगम और हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से, ठीक है, उनके एक सन होता है जिसका नाम होता है अकबर। ठीक है, तो अकबर के साथ जो हुमायूं है वापस कम बैक करता है। वो कब करता है कम बैक? 1555 में। और कम बैक करते ही वो दो बैटल लड़ता है। एक तो है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, और इसके अलावा एक बैटल ऑफ सरहिंद। ठीक है, सरहिंद का युद्ध। तो ये दो लड़ाइयां जो है वो अकबर और बाबर दोनों मिलकर लड़ते हैं और इसमें वो विनर रहते हैं। तो उसके बाद दोबारा अब मुगल डायनेस्टी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि यानी मुगल डायनेस्टी का पार्ट 02 बोल सकते हैं, मतलब कि मुगल डायनेस्टी का अगेन इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अब इसमें 1555 में अकबर जो है वो किंग बन जाएगा और वो रहेगा 1605 तक रहेगा एडी में। और फिर ये टाइम पीरियड रहेगा जो अकबर का रहेगा। उसके बाद 1605 से 1627 ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो अकबर के बेटे जहांगीर का रहेगा। ये है जहांगीर। ठीक है, इसके बाद रहेगा 1627 से लेकर 1658 ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो जहांगीर के बेटे शाहजहां का रहेगा, शाहजहां। और फिर 1658 से लेकर 1707 ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये इसके बेटे औरंगजेब का रहेगा, ठीक है, ये टाइम पीरियड इनका रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं अकबर से। तो अब हमारी जो कहानी जो स्टोरी है वो अकबर से शुरू होती है और अकबर हम पढ़ रहे थे। तो देखो, ये है अकबर और ये है क्या? हेमू। तो अकबर है जिसकी शादी यहाँ जोधाबाई से हुई थी, जो कछवाहा डायनेस्टी कछवाहा वंश की एक राजकुमारी थी। अब इसकी बात करते हैं कि जो अकबर है, ठीक है, अकबर ने इंडिया में काफी अपना एम्पायर फैला लिया था। क्यों? क्योंकि इसने सब जगह अपनी बैटल करी। एक तो कश्मीर में इसने कश्मीर को जीत लिया। इधर यहाँ कांधार एरिया था, इसको भी इसने जीत लिया। इधर गुजरात एरिया, उसको भी इसने जीत लिया। इसके बाद यहाँ कालिंजर को भी जीत लिया। यहाँ नीचे खानदेश, वहां तक भी पहुंच गया। तो काफी लंबा चौड़ा एम्पायर इसने फैला लिया था अपना। किसने? अकबर ने। ठीक है, तो अकबर की जो पॉलिसी थी वो थी कि एक तो कह सकते हैं कि रिकॉन्साइल पॉलिसी थी। रिकॉन्साइल का मतलब होता है सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति। और ये नीति इसने अबुल फजल ने कहा था, इसको अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। तो रिकॉन्साइल पॉलिसी थी जो कि अबुल फजल। ठीक है,
तो अबुल फजल एक पोइट था, इसके कोर्ट में रहता था, तो उसने इसे रिकॉन्साइल पॉलिसी कहा था। मतलब अकबर का ये कहना था कि या तो प्यार से मेरे मेरे अपनी सोवरेनिटी जो है, अपनी जो सोवरेनिटी है वो मेरे अंडर में कर दो, या फिर मेरे सबऑर्डिनेट आ जाओ। सबऑर्डिनेट का मतलब मेरे अंडर में काम कर लो, अदरवाइज तुम्हें मेरे से बैटल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका क्लियर कट कहना था किसका, अकबर का। तो या तो मेरी सबऑर्डिनेट आ जाओ, मेरे अधीनस्थ आ जाओ, मेरे अंडर काम करो, अदरवाइज तुम्हें मेरे से बैटल करनी पड़ेगी। तो ये बात किसने बताई, ये पॉलिसी किसकी थी, अकबर की। तो इसी पॉलिसी के थ्रू इसने काफी जगह तो ले ली थी, है ना। अब क्या हुआ कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जो एरिया है उसमें एक तो दो डायनेस्टी इंपॉर्टेंट थी। एक तो कछवाहा डायनेस्टी। तो कछवाहा डायनेस्टी आज का जो आमेर फोर्ट जो है वो कछवाहा डायनेस्टी का ही पार्ट है। ठीक है, तो देखो ये है आमेर फोर्ट, ये जयपुर में आमेर फोर्ट है। तो ये कछवाहा डायनेस्टी का ही फोर्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे एक किंग थे जिसका नाम था भारमल, और भारमल की बेटी थी जोधाबाई। ठीक है, वैसे इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन हम अभी जोधाबाई से ही इसको इंडिकेट करेंगे। तो जोधाबाई जो है उसकी जो मैरिज हो गई थी वो थी अकबर से। किससे हो गई थी, अकबर से। ठीक है, और ये करवाई किसने थी, भारमल ने। तो ये फर्स्ट राजपूत डायनेस्टी थी जिसने पहली बार मुस्लिम कास्ट से, ठीक है, मैरिज के रिलेशनशिप बनाए थे। ठीक है, तो फर्स्ट कास्ट थे जिसने वैवाहिक संबंध बनाए थे। किसने ये बनाए थे, भारमल जो है उसकी बेटी थी जोधाबाई, जिसकी शादी हो गई थी किससे, अकबर से। ठीक है, तो ये, और भारमल का जो बेटा था उसका नाम था भगवंत दास। तो इसकी भी बेटी जो है वो मुगल डायनेस्टी में ही मैरिज करेगी। अब उसके बाद उसका बेटा था, भारमल का जो बेटा था, इसका भगवंत दास का जो बेटा था वो था मान सिंह। ठीक है, तो भगवंत दास और मान सिंह ये दोनों अपॉइंट हुए थे। कहाँ पे अपॉइंट हुए थे, ये दोनों अकबर के कोर्ट में रहते थे, ही रहते थे। ठीक है, तो अकबर के कोर्ट में यानी उनके सबऑर्डिनेट आए गए थे, उनके अंडर में काम करते ही थे। तो ये दोनों मान सिंह और भगवंत दास ये दोनों किसके अंडर में काम करते थे, अकबर में। तो कहाँ रहते, ये अकबर के कोर्ट में ही रहते थे। तो इसलिए ये तो कह सकते हैं कि जो राजस्थान है उसका आमेर का एरिया अकबर ने इस तरीके से अपने अंडर में कर लिया। दूसरी बात आती है महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप ने इजी वे में, महाराणा प्रताप ने अकबर के सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट नहीं करा। वो अपनी सोवरेनिटी को काफी लाइक करते थे, वो फ्रीडम चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी के अंडर में काम करूं। तो इस तरह से जो मेवाड़ के जो किंग थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप, तो ये काफी पावरफुल किंग थे, और इन्होंने साफ डिसाइड कर लिया था कि मुझे इनकी सोवरेनिटी या मुझे इनके सबऑर्डिनेट नहीं आना है, मुझे इनके अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तो इससे अकबर नाराज हो गए, और उन्होंने मान सिंह की लीडिंगशिप में, मान सिंह कहाँ के हैं, मान सिंह है जयपुर रियासत के। जयपुर जो प्रिंसली स्टेट, जयपुर जो रियासत है, प्रिंसली स्टेट है, वहाँ के किंग है कौन, मान सिंह। उनकी लीडिंगशिप में एक आर्मी भेजी लड़ने के लिए, सेना भेजी, और उससे सेना और अकबर की सेना के बीच में एक जगह पे जिसका नाम है हल्दी घाटी, क्या नाम है जगह का, हल्दी घाटी। वहां पे बैटल हुआ, और जो हल्दी घाटी है ये है गोगुंदा क्या है, गोगुंदा एक हिल्स, पहाड़ियों के एक एरिया है जहां गोगुंदा कहते हैं उस जगह को। आज ये प्रेजेंट में राजसमंद में है। राजसमंद क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का राजसमंद। तो इसी राजसमंद में एक जगह थी जिसका नाम है हल्दी घाटी। तो वहां पर बैटल हुई 1576 में, अप्रैल 1576 में। तो यहाँ पे जो बैटल हुई इसमें ये कहा जाता है कि जो अकबर था उसका ये टारगेट था, अकबर का जो टारगेट था वो ये था
कि मुझे महाराणा प्रताप को अपने सबऑर्डिनेट लेना है। सबऑर्डिनेट मीन्स है कि मुझे इनको इन जो महाराणा प्रताप है, ठीक है, वो मेरी लीडिंगशिप में काम करेंगे, यानी मेरे अंडर में काम करेंगे। ये सोच किसकी थी? अकबर की थी। तो अकबर की ये सोच थी, लेकिन ये सोच इसकी कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे वहां से निकलकर, ठीक है, चले गए थे, उनके पकड़ में नहीं आए थे। तो ये बात हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। उसके बाद बात करते हैं बैटल ऑफ पानीपत, यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी, वो हुई थी अकबर वर्सेस हेमू। ये कौन है? हेमू। जो हेमू है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो हेमू है ये हरियाणा के रेवाड़ी में इसका बोर्न हुआ था, और ये कास्ट से बनिया था। ये क्या था? बनिया, ठीक है, बनिया कास्ट आप जानते ही हो। तो और ये भी काफी पावरफुल था, और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था। हुआ क्या था कि अकबर जो थे वो नॉर्थ इंडिया में, यानी पंजाब के आसपास एरिया में, ठीक है, एक मिशन पे गए थे, अपने एक कैंपेनिंग के लिए गए थे। पीछे से जो हेमू उसने दिल्ली पर क्या कर लिया? अटैक कर दिया और अपना रूल कर लिया वहां से, ठीक है, रूल कर लिया वहां से। अब इसी बीच जो है, अब रूल क्यों किया? क्योंकि जो हुमायूं था उसकी डेथ हो गई थी लाइब्रेरी से गिरने से। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में, ठीक है, पुस्तकालय में जो हुमायूं क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था, तो वहां से वो स्लिप हो गया, और स्लिप होने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। हालांकि ये बात कुछ दिनों तक तो बताई नहीं गई, लेकिन बाद में जब अकबर तक ये बात पहुंची, ठीक है, तो अकबर ने वापस डिसाइड किया कि मुझे वापस चलना है दिल्ली पर। तब तक दिल्ली पर किसने रूल करना शुरू कर दिया? मतलब दिल्ली को किसने ऑक्यूपाइड कर लिया था? वो कर लिया था किसने? हेमू ने, ठीक है। अब उन दोनों के बीच बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होगा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी बात हम बोल रहे हैं, वो है बैरम खान। ये है बैरम खान, ठीक है। तो बैरम खान को हम गार्जियंस ऑफ अकबर बोलेंगे, गार्जियंस ऑफ अकबर, यानी अकबर के गार्जियंस की तरह थे। हुआ क्या था कि अकबर जो था, ठीक है, अकबर जो था, तो वो जब छोटा था तब हुमायूं जो था वो बिलीव करता था किस पर? बैरम खान पे। बैरम खान काफी भरोसेमंद आदमी था, किसका? हुमायूं का। और जो भी जो एजुकेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, या जो भी कुछ सिखाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हुमायूं ने किसको दे रखी थी? बैरम खान को, कि आप अकबर की सारी लीडिंगशिप आप करोगे, यानी अकबर को जो भी पढ़ाने का काम है, एजुकेशन देने का काम है, ठीक है, या फिर कुछ हॉर्स राइडिंग जो है वो सब आप सिखाओगे। तो इस तरह से एज ए गार्जियन जो बैरम खान जो था वो किसको प्रोटेक्ट करता था? अकबर को प्रोटेक्ट करता था। और बैरम खान ही अकबर का जो बेटा था, जहांगीर, अकबर का जो बेटा था, उसको भी एजुकेशन देने का काम, या उसको अपने अंडर में, ठीक है, लुक आफ्टर करने का काम, उसका देखभाल करने का काम, या देखभाल करने का काम कौन करता था? बैरम खान ही करता था। तो ये है बैरम खान। ये कौन है? बैरम खान। तो बैरम खान जब बैरम खान और अकबर को ये बात पता चली कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है, हुमायूं स्लिप होकर गिर गया है और वो मर चुका है, तो बैरम खान ने वहीं पे कालनौर में अकबर का कोरोनेशन कर दिया था, ठीक है। कोरोनेशन मतलब हो गया राज्याभिषेक, वहीं पे उसे किंग बना दिया था। और किंग बनाने के लिए इसने ईंटों का ऐसे एक लेयर बनाई, और ईंटों का एक कह सकते हैं कि एक थ्रोन बनाया, ठीक है, एक ऐसे बना लिया, और उसके ऊपर बैठाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया, कोरोनेशन कर दिया। किसने कर दिया? बैरम खान ने। और बैरम खान ही अपनी लीडिंगशिप में वापस आया। तो यहाँ पर कौन रूल कर चुका है?
अब रूल कर चुका है हेमू। और पंजाब से वापस कौन आ रहा है, अकबर और बैरम खान। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बैरम खान की लीडिंगशिप में दोनों के बीच बैटल हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। तो इसको वैसे तो अकबर वर्सेस हेमू कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो लीडिंगशिप कर रहा था वो कर रहा था बैरम खान। तो कई बुक्स में बैरम खान वर्सेस अकबर भी लिखा, सॉरी बैरम खान वर्सेस हेमू, बैरम खान वर्सेस हेमू भी लिखा होता है। तो बैरम खान जो था उसकी आर्मी की लीडिंगशिप कर रहा था। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी चल रही थी। एक तो बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत जो हुआ था वो हुआ था अकबर की आर्मी वर्सेस हेमू के बीच, जिसमें हेमू हार गया था और अकबर क्या हो गया था, जीत गया था। ठीक है, और ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस किस के बीच हुआ, ये हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। और इसमें जो लीडिंगशिप कर रहा था, इसकी जो अकबर की आर्मी की जो लीडिंगशिप कर रहा था वो था मान सिंह। वो कौन था, मान सिंह, जो कि आमेर रियासत का किंग था। ये और ये है भारमल की डॉटर। ठीक है, जोधाबाई, जिससे मैरिज हो गई थी किसकी, अकबर की। ठीक है, तो ये सारी कहानी। अब यहाँ आ जाते हैं, ये जो है ये है इबादत खाना। अब इबादत खाना क्या होता है, अब देखो इबादत खाने की बात करते हैं कि जो अकबर था वो काफी कह सकते हैं कि सेक्युलर था, थोड़ा सा सेक्युलर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग रिलीजियस को भी काफी पसंद करता था। जैसे पर्शियन रिलीजियस को, ईसाई रिलीजियस को भी काफी पसंद करता था। इसके अलावा तो इसके अलावा ये था कि गोवा में कुछ मिशनरीज आए थे। मिशनरीज मतलब ईसाई जो रिलीजियस होता है उसके कुछ गुरु थे, वो आए थे। तो इनके लिए इन्होंने आगरा में, पहली बात तो देखो अकबर ने जब गुजरात जीता था, गुजरात के जो मिशन पे गया था अकबर, तो इसने गुजरात को जीत लिया था। और गुजरात को जीतने की खुशी में इसने फतेहपुर सीकरी, ठीक है, स्टेब्लिश कर दिया था। मतलब फतेहपुर सीकरी जी की जो स्टेब्लिश किया था, जो सिटी बसाई थी, वो किसने बसाई थी, अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी में ही दो चीजें हैं, एक तो ये है बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा है, ये भी किसने बनाया था, ये अकबर ने ही, अकबर की ही लीडिंगशिप में बना था। और इसके बाद आता है इबादत खाना, ठीक है, तो ये भी किसकी लीडिंगशिप में, ये भी अकबर की लीडिंगशिप में ही बनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इबादत खाना है इसे बोलते हैं पूजा ग्रह, यानी हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस के लिए पूजा करने का जगह थी, तो इसका नाम है इबादत खाना। तो इबादत खाना जो है वो ओपन कर दिया था किसके लिए, गोवा के जो मिशनरीज थे, ठीक है, जो ईसाई धर्म के जो भी गुरु आए थे, उन सब के लिए इन्होंने ये इबादत खाना, ठीक है, ओपन कर दिया था कि यहाँ बैठकर आप जो भी मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं वो कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात हुई थी किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बुलंद दरवाजा, ये है बुलंद दरवाजा। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन जो करवाया था, इसका जो फॉर्मेशन करवाया था, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो करवाया था, इसकी जो स्थापना जिसने करवाई थी वो कौन था, अकबर था। ठीक है, तो देखो हेमू वर्सेस अकबर में बता चुका हूँ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर जो है उसके बीच बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ, जिसमें इसको अनडिसाइडेड बैटल भी बोलते हैं। अनडिसाइडेड मतलब ये पूरा फिक्स नहीं है कि कौन जीता था कौन हारा था, क्योंकि अकबर का जो टारगेट था इनको पकड़ने का था और ये पकड़ में आए नहीं थे, और वैसे अकबर जीत गया था। ठीक है, तो ये बात। और ये बैरम खान है जिसको गार्जियंस मानते हैं, किसका मानते हैं, अकबर का, तो जिसने सारी एजुकेशन वगैरह अकबर को दी थी। और ये है हुमायूं, जो अकबर के कौन है, फादर हैं। और ये है सिंध, ये है कौन, यह है पाकिस्तान का सिंध एरिया। ठीक है, तो जहां पर अकबर का बोर्न हुआ था। इसके बाद ये है आमेर डायनेस्टी का किला, आमेर किला। ठीक है, और यहाँ पर ये है जहांगीर, यहाँ पे आ गए जहांगीर। अब जो जहांगीर जो है वो, उसकी लड़ाई थी किससे, अकबर से। देखो अपने अकबर, तो ये है अकबर है, और ये है सलीम का ही नाम है जहांगीर, सलीम है उसी का नाम है जहांगीर। ठीक है,
सलीम कोई यानी जहांगीर का ही जो नाम है, हम जानते हैं जैसे हर किसी का एक या दो नाम तो होते ही हैं। एक तो कह सकते हैं कि मार्कशीट में जो नाम होता है वो तो जहांगीर था और घर का नाम था इसका सलीम, ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं। तो सलीम जो था, ठीक है, उसने अपने ही डैडी के खिलाफ, जो अपने जो फादर थे उसी के अगेंस्ट रूल मतलब ये कहते हैं कि लड़ाई करना शुरू कर दिया था। क्यों? इसका एक रीजन ये भी था कि जो अकबर था वो काफी लॉन्ग टर्म जी रहा था। कैसे? उसका जो रूलिंग पीरियड था वो अपन कहें 1555 से लेकर 1605 है। अब देखो काफी लॉन्ग टर्म जी रहा है, तो इस बात से जो जहांगीर था वो काफी परेशान हो गया था कि यार ये क्या है, जो पापा है वो खत्म नहीं होते, जब तक मरेंगे नहीं तब तक मैं कैसे रूल करूंगा, ठीक है, मेरा कोरोनेशन कैसे होगा। तो ये बात कौन सोच रहा था? ये कौन सोच रहा था? जहांगीर। अब जहांगीर ने इसी वजह से जल्दी जल्दी किंग बनने की इच्छा से कि मैं जल्दी से किंग बनूं, तो इसने अकबर के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। अब अकबर ने क्या किया कि अपने एक पोइट, अपना एक कवि था जिसका नाम था अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है, उसको समझाने के लिए भेजा। किसको समझाने के लिए भेजा? कि जहांगीर को जाओ और समझा कराओ कि वो ऐसा ना करे, ठीक है। तो अबुल फजल समझाने गया था तो जहांगीर ने उसी को मरवा दिया। तो इससे इससे अकबर काफी नाराज भी हो गया था। अब ये तो हो गई किसकी? जहांगीर की बात। अब करते हैं जहांगीर की वाइफ की बात। अब किसकी बात करते हैं? जहांगीर की वाइफ की बात। तो देखो ये तो है जहांगीर की वाइफ जिसका नाम है नूरजहां, जिसका नाम है नूरजहां, नूरजहां, ठीक है। अब ये जो नूरजहां है, ठीक है, नूरजहां है उसने, और नूरजहां और ये है जहांगीर, जहांगीर और नूरजहां की शादी हो गई थी, दोनों की मैरिज हो गई थी। अब मैरिज होने के बाद ये कहा जाता है कि नूरजहां ने अपना सारा एम्पायर, जो एम्पायर था वो अपने अंडर में ले लिया था। कैसे? ये सारे काम जो है, इसके सारे ऑफिशियल काम, जो भी ऑफिस के काम होते थे या फिर जो भी लीडिंगशिप का काम होता था, वो सारा कौन करने लग गई थी? नूरजहां करने लग गई थी, ठीक है। अब नूरजहां करने लग गई थी तो इसका मतलब ये हो गया कि नूरजहां जो है वो पूरी तरह ऑपरेट करेगी, ठीक है। इसने, ठीक है, नूरजहां दल के नाम से भी, नूरजहां, ठीक है, नूरजहां दल के नाम से भी एक एक नूर, ठीक है, नूरजहां दल बनाया था। दल मतलब एक एक कुछ टीम बना ली थी अपनी खुद की एक अलग, ठीक है। तो ये था नूरजहां का काम। अब जहांगीर की ये बात हो गई थी। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहांगीर के टाइम पीरियड में, जहांगीर के टाइम पीरियड पे यूरोपियन यूरोपियन इंडिया में एंटर कर चुके थे। यूरोपियन वैसे तो एंटर तो बहुत पहले कर चुके थे, 1498 में कर चुके थे। वास्को डिगामा, वास्को, ठीक है, डिगामा, डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा जो था वो इंडिया में एंटर हो चुका था। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड की? हम बात कर रहे हैं जहांगीर के टाइम पीरियड की, जहांगीर के टाइम पीरियड की। तो जहांगीर के टाइम पीरियड पे दो आदमी, एक का नाम था हॉकिंस, हॉकिंस, ये हॉकिंस कुकर नहीं है, ये हॉकिंस है, ठीक है, ये हॉकिंस है। और एक है टॉमस रो, एक है टॉमस रो, ठीक है। ये दोनों मिलकर किसके पास आते हैं? जहांगीर के पास, और कहते हैं कि जहांपना तुसी ग्रेट हो, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? ये ऐसे कहते हैं कि साहब देखो ये हम लेटर लेके आए हैं, और ये लेटर जो है ये अकबर का लेटर है, ठीक है, उन्होंने हमें बुलाया है और हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं। अब बिजनेस करना चाहते हैं तो जहांगीर को थोड़ा सा इन्होंने मस्का लगाया, तो जहांगीर क्या हो गया? काफी खुश हो गया। अब जहांगीर खुश हो गया तो इसने इसने इनको रहने के लिए जगह दे दी। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस कर लो, कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा लो। अब टॉमस रो और हॉकिंस जो था ना, हॉकिंस, हॉकिंस की स्पेशल बात ये थी कि ये अलग अलग लैंग्वेज जानता था, तो इनकी लैंग्वेज में ही बात करता था। तो इससे जहांगीर काफी खुश हो गया कि ये तो हमारी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हमारे जैसा ही है। तो इसने इंग्लिश खान, इसका नाम इंग्लिश खान कहा था, इसको क्या कहा था? इंग्लिश खान, कि भाई साहब आप तो इंग्लिश खान हो, ठीक है, आप तो क्या हो? इंग्लिश खान हो, हमारे भाई जैसे ही हो, ठीक है। तो उनको रहने के लिए जगह दे दी। तो जगह दे दी तो ये गुजरात के आसपास की जगह जो थी, गुजरात के आसपास की जगह इनको दे दी थी। अब गुजरात के आसपास की जगह तो दे दी, लेकिन इसका ये मिस यूज करने लग गए। कौन? ये जो थे ब्रिटिशर्स, यूरोपियन बोलेंगे जिसे। यूरोपियन का मतलब अंग्रेजी नहीं होता है, पोर्तुगीज है, डच है, ठीक है, फ्रांसीसी है, ये सब मिलकर यूरोपियन है, जिसमें अपन डच, DUCH, डच को भी हम बोल सकते हैं, ये भी यूरोपियन है। इंग्लैंड के हैं वो भी यूरोपियन है। और फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी जो है,
ठीक है, वो भी सारे यूरोपियन है। तो इनमें से जो आए थे, इन्होंने टॉमस रो और हॉकिंस, इन्होंने जहांगीर से परमिशन ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्ट्रीज डालना शुरू कर दिया। अब सूरत में, सूरत कहाँ है, सूरत है गुजरात में, सूरत कहाँ है, गुजरात में। अब गुजरात में इन्होंने क्या किया कि इनका ही एक शिप जो है वो लूट लिया, किसने, ये यूरोपियन ने। तो इस बात से जहांगीर जो थे काफी नाराज हो गए और उन्होंने उनको रहने के लिए वहां से भगाना शुरू कर दिया, और उनके जो चर्च वगैरह जो थे, चर्च जहाँ वो पूजा करते थे, कौन, ईसाई जो पूजा करते थे, यूरोपियन जो पूजा करते थे, उनको भी बंद करवा दिया। ठीक है, तो ये गुस्सा आ गया था किसको, जहांगीर को। अब जहांगीर को गुस्से का एक रीजन ये भी है, अब देखो जहांगीर से अब लड़ाई करेगा इसका बेटा खुर्रम खान, खुर्रम खान। अब देखो खुर्रम खान तो घर का नाम है, खुर्रम खान तो इसके घर का नाम है। एक्चुअली इसका नाम क्या है, एक्चुअली इसका नाम है शाहजहान, शाहजहान। ठीक है, तो शाहजहान जो था वो किसका बेटा है, वो जहांगीर का बेटा है। अब शाहजहान को भी जल्दी लग रही है कि मैं भी किंग बनूं, मैं भी किंग बनूं। ठीक है, अब शाहजहान को जल्दी लग रही है, तो जब तक जहांगीर जाएगा नहीं तब तक शाहजहां कैसे किंग बनेगा। तो इसलिए इसने भी इससे लड़ाई शुरू कर दी, किससे, जहांगीर के साथ लड़ाई शुरू कर दी किंग बनने के लिए। हालांकि जो शाहजहां था वो सबसे बड़ा भाई था, इसलिए बनना तो इसी को था किंग, लेकिन फिर भी इसको जल्दबाजी लग रही थी किंग बनने की, किंग बनने की इसको जल्दबाजी लग रही थी। तो अब इसके लिए इसने इससे लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो इसमें जो शाहजहां की जो हेल्प करी वो किसने की थी, ये है अर्जुन, ये है अर्जुन। ठीक है, ये है अर्जुन देव, अर्जुन देव, अर्जुन देव ये गुरु है, ये गुरु है 5th नंबर के गुरु हैं सिख के। सिख जो कास्ट होती है उसके 5th नंबर के गुरु थे, जिसका नाम था क्या, अर्जुन देव। तो इन्होंने हेल्प कर दी किसकी, शाहजहां की। इस बात से नाराज होंगे कौन, जहांगीर, क्योंकि जहांगीर तो चाहते नहीं है ना, जहांगीर तो चाहते नहीं है कि खुर्रम यानी शाहजहां जो है वो मेरे अगेंस्ट हो जाए। तो मेरे अगेंस्ट हो जाए तो ये तो जहांगीर नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हेल्प कर दी किसने, अर्जुन देव ने। ठीक है, तो अर्जुन देव ने जब हेल्प कर दी तो इन्होंने अर्जुन देव को मरवा दिया। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो 2 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया कि ठीक है तुम्हें ये पनिशमेंट देना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं दे पाए अर्जुन देव, तो इनको मरवा दिया था। ठीक है, ये किसने कराया था, जहांगीर ने। फिर शाहजहां को भी इसने जो शाहजहां है, ठीक है, उसके भी दोनों बेटे को इसने अपने अंदर के, जैसे एक तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो था उसको अपने अंडर में रख लिया था कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो ऐसा करके जहांगीर और शाहजहां के बीच भी लड़ाई रही थी। अब उसके बाद आएगा औरंगजेब। अब कौन आएगा, औरंगजेब। तो ये तो है शाहजहां, ये इसकी वाइफ है मुमताज। ये कौन है, मुमताज। ठीक है, ठीक है, तो ये है मुमताज। तो मुमताज महल जिसकी मेमोरी में इन्होंने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। तो ये सारी कहानी हो गई किसकी, हमने पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया, अकबर के बाद जहांगीर पढ़ लिया, जहांगीर के बीच शाहजहां पढ़ लिया। ठीक है, और शाहजहां जो है इसके बीच में अर्जुन देव वगैरह जो भी है सिख रिलीजियस के जो गुरु हैं इनके बारे में पढ़ लिया। तो ये सारी कहानी है। अब आगे हम लेके आएंगे औरंगजेब और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमारे लेक्चर में, हमारे चैप्टर में है। तब तक आप पढ़ते रहिए, और ये आपके लिए एग्जाम के आसपास काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा रिपीट करके देखिए इस चीज को, इसको रिपीट करके देखिए। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको बार बार रिपीट करिए। जितने ज्यादा बार आप रिपीट करोगे, अगर फर्स्ट टाइम तो आप नॉर्मली पढ़ लो इसको, फिर बाद में 1.25 की स्पीड में रिपीट कर लो, या फिर 1.5 की स्पीड में रिपीट कर लो। जितना आराम से, तो जितनी बार इसको आप रिपीट करोगे उतना जल्दी ये माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी के नहीं लिए, फ्यूचर के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये, जितने भी मैं आपको एसएसटी के जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय।